Student, welcome to online class. Today we will start your poem 5, A Legend of the Northland. आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे. ये पोएम जो है this poem is a legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. यह जो पोएम है, कविता है, यह एक क्या है? Legend of an old lady, एक पौराणिक कथा है और एक जो ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला है उसके ऊपर लिखी गई है, जिसने क्या जो संत पीटर को अपने ग्रीड के कारण नाराज कर दिया था. ठीक है, अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. किसमें वो कैसे जो संत पीटर उससे नाराज हुए थे और उसे क्या उसमें सजा दी गई थी. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हॉर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर that they cannot sleep them through. इसमें क्या है? अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर. अवे अवे होता है दूर, ठीक है, बहुत दूर नॉर्थलैंड देश में, जहाँ की दिन के घंटे मतलब डे जो आवर्स होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है. और जो विंटर होती है, सर्दी की जो नाइट होती है, वह इतनी बड़ी होती है कि लोग उन्हें पूरा समय सोकर नहीं बिता सकते. वेयर दे harness the sheep reindeer to the sled when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. और जो जब वहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो लोग बर्फ़ पर क्या है फिसलने स्विफ्ट करते हैं फिसलने वाली गाड़ी, स्लेजों के साथ तेज चलने वाले जो रेंडियर जोत लेते हैं, और बच्चे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए फर वाले कपड़ों में रीछ के बच्चों की तरह जो उस टाइम लगते हैं, जैसे रीछ जो है हमारे रीछ लगते हैं, बियर जो हमारे लगते हैं. दे टेल दैम ए कोरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेक टू यू. और क्या है? वहाँ के जो लोग हैं, दे टेल दैम ए कोरियस स्टोरी, वहाँ के लोग बच्चों को क्या है? एक कोरियस मतलब विचित्र जो है कहानी सुनाते हैं, और वह आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, और मैं नहीं मानती कि यह जो स्टोरी है वह क्या है? ट्रू है. एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, और फिर भी यदि मैं आपको वह कहानी सुनाऊँ तो यह क्या है? एक लेसन होगा. इफ़ आई टेल टू यू, सुनाओ तो यह आपके लिए एक लेसन सीख होगी. सुनाओ तो आपके लिए एक क्या होगी? सीख होगी. वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. जो वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर मतलब एक बार जब अच्छे संत, गुड संत पीटर क्या है? वह संसार में रहते थे, मतलब इस धरती पर रहते थे, और अपने जो है क्या देते थे? लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट द प्रीचिंग, मतलब अपने उपदेश जो है वह लोगों को देने के लिए यहाँ वहाँ जो इधर उधर घूमते थे. तो आपको पता है जैसा कि वह क्या करते थे ही came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. और क्या है? जब वो घूमने लगते तो जैसा वह क्या करते थे, तो क्या है? ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वह धरती में भ्रमण करते करते एक कॉटेज के दरवाजे पर आए, जहाँ एक छोटे कद की जो लेडी है वह क्या है? ट्रैवलिंग करते आए, तो वह केक बना रही थी और चूल्हे में के ऊपर उन्हें जो है बेक कर रही थी, बना रही थी, पका रही थी. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन. और क्या है? एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और वह उपवास की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, और वह उसे चक्कर मतलब आ गया था, फेंट हो गई थी, वह कमज़ोर होने के कारण
उसे चक्कर आ गए थे, ठीक है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, जब तक कि लगभग दिन ख़त्म हो चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोरीज ऑफ केक, और उन्होंने उससे कहा कि वह अपने केकों के भंडार में से केवल टू गिव हिम ए सिंगल वन, एक टुकड़ा या एक केक उसे दे दे। तो जो वह लेडी और क्या करती है, सो ही मेड ए वेरी लिटल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। और वह उपवास की वजह से कमज़ोर होने के कारण क्या हुआ, उसे बीत गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, सो ही मेड ए वेरी लिटल केक, इसलिए उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन उसे क्या है, वह भी उसकी कमज़ोरी की वजह, जब वह पक रहा था तो उसे उसकी तरफ देखा और उसने सोचा यह तो इतना बड़ा लगता है कि देने, मतलब मैं इसे सेंट पीटर को नहीं दे सकती। देयरफॉर शी kneaded another and still a smaller one। फिर उसने क्या किया, वह अन्य गोला, मतलब दोबारा से उसने जो केक के लिए अन्य गोला गूथा आटे का, और जो कि पहले से भी छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। और क्या है, और इसे बेलन से चलाकर चपेट कर दिया और एक माल पोए की तरह पतला बनाकर पका दिया, परंतु वह उसे भी नहीं दे सकी। देन शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डॉट and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that। परंतु क्या है, वह जैसे जैसे वह उसे बना रही थी स्क्रैप, तो क्या है, गूथा और आटा लिया और इसने बेलन से फिर से उसे चलाकर चपटा कर दिया और एक मालपुए की तरह पतला बनाकर पका दिया, परंतु वह उसे भी ना दे सकी। फॉर शी सेड माई केक दैट सेम टू स्मॉल व्हेन आई एट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। और उसे क्या है, तब अच्छे जो गुड पीटर थे क्रोधित, वह क्या है, सेंट पीटर को जो है, क्योंकि उसने कहा, वह फॉर शी सेड, उसने कहा कि जो मैं केक बनाती हूँ वह मैं स्वयं खाती हूँ, तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े हैं कि इसे मैं किसी को इसे नहीं दे सकती हूँ, इसलिए उसने उन्हें भी क्या है, अपनी शेल्फ की अलमारी के ऊपर रख दिया। देन गॉड सेंट पीटर grew angry for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint। और क्या है, जो सेंट पीटर थे, अच्छे जो संत पीटर क्रोधित हो गए क्योंकि वह बहुत भूखे तथा वीक थके हुए थे, और निश्चित रूप से ऐसी औरत एक संत को नाराज कर सकती थी। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। और उन्होंने उससे कहा, तुम इतनी ज़्यादा जो क्या हो, सेल्फिश हो, स्वार्थी हो कि तुम मानव रूप में रहने योग्य नहीं हो, तुम भोजन और आश्रय दोनों को प्राप्त करने तथा स्वयं को गर्म रखने के लिए आग प्राप्त करने के योग्य भी जो नहीं हो। नाउ यू शैल विल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। और उन्होंने क्या किया, अब तुम पक्षी की भांति घर जो बनाओगी और दिन भर सख्त सूखी लकड़ी में लगातार छेद करते करते जो तुम्हारा समय बचा है थोड़ा सा भोजन प्राप्त उससे ही करोगी। देन अप शी वेंट थ्रो द चिमनीज नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ
द टॉप फ्लू ए वुड पिकर फॉर शी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड। और जब तब तक वह जो संत पीटर ने उसे जो शराब दिया उसके कारण वह क्या है चिमनी से होकर ही क्या है बाहर निकल गई और एक शब्द भी नहीं वह वहाँ पर बोल पाई थी। और ऊपर चोटी वाले सिरे से एक कट फोड़ा, मतलब वह उड़ता हुआ बाहर निकला क्योंकि वह क्या है अब पक्षी के इसमें जो है चेंज हो गई थी। शी हैड ए स्क्रैल्ड कैप ऑन हर हेड and that was left the same, but all the rest of the clothes were burned black as a coal in the flame। और क्या हुआ है, she had a skeleton, मतलब skeleton बन गई थी, उसे सिर पर गहरे जो है लाल रंग की टोपी थी जो पहले की भांति क्या है छोड़ दी गई थी, लेकिन उसके शेष जो वस्त्र थे उसके क्लोथ से वह क्या है आग में जलकर कोयले की भांति क्या है काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय ही सीन हर इन द वुड। और जो उस देश के जितने भी स्कूल के लड़के थे स्कूल जाते हुए क्या जंगल में उसे देखा है। व्हेन शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे। और वह क्या है जहाँ वह आज तक के पेड़ों में रहती है और वहाँ से क्या है बोरिंग फॉर फूड, और अपने लिए वहाँ से क्या है फूड जो है छेद कर करके अपना भोजन वहाँ से प्राप्त करती है। अब इसमें जो वर्ड आया था अवे, उसका मीनिंग होता है डिस्टेंस यानी कि दूर। और फिर फ्यू होता है अवे होता है दूर, बहुत जो है दूर होता है। फिर आया है फ्यू, बहुत ही कम जिसकी संख्या होती है। और THEY दे वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं। और कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, मतलब पूरी रात जो है वहाँ सो नहीं सकते। और हार्नेस गाड़ी से लगाना। और स्विफ्ट होता है तेज। और रिएंडर हिरन की एक जो है क्या होती है स्पीसीज होती है। स्लेज होता है बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी। बियर रीछ के बच्चे और कब, रीछ के बच्चे, बियर कब होता है रीछ के जो छोटे, भालू के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। फनी होता है मजाकी अजीब सा। और फरी क्लोथ होता है जैसे जो बियर्स टाइप के जो क्लोथ होते हैं जानवर के बालों की खाल से जो बनाए जाते हैं। कुरियस होता है विचित्र अजीब सा होना। टेल होता है कहानी। और पर्चिंग होता है उपदेश देना। बेकिंग पकाना। फेंट होता है कमज़ोर। फास्टिंग तो पता ही है व्रत रखना उपवास करना। स्टोर भंडार। सीम्ड जो है दिखाई दे दिया। और केंड होता है आटा गूंदना। स्क्रैप टुकड़ा। और डॉ लरोई। और शेल्फ तो अलमारी। प्रोवोक उत्तेजित करना, मतलब अपने आप को और ज़्यादा उसके लिए उत्तेजित करना। और डेल होता है रहना। और स्कैंटी कम मात्रा में। बोरिंग सुराख बनाना। और स्कैल्टल गहरा लाल। दिस वेरी डे आज के दिन तक। तो टुडे वी विल फिनिश योर पोएम 5। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 6।